बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने जो वीडियो ला रहे हैं उसके अंदर ये है कि बहुत से मरीज़ जिसके ऊपर जिन्नात का मसला होता है या मसान का मसला होता है और उनको समझ नहीं होती। बाज़ दफ़ा तो हर आदमी जब मरीज़ के ऊपर बेहोशी आती है या ऐसी अलामात जो जिन्नात के अंदर देखी जाती हैं, उन्हीं अलामात को देख के वो समझते हैं कि हमारे मरीज़ के ऊपर तो जिन्नात है, और वो जिन्नात के हटाने के लिए, जिन्नात को दूर करने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है उसी को इख्तियार करता रहता है, और आमिल को भी मालूम नहीं होता कि इस मरीज़ के ऊपर आया क्या है, जिन्नात हैं, मसान है। बाज़ तो आमिलों को ये इल्म भी नहीं है कि मसान होता क्या है, और कुछ को अगर इल्म है तो फिर उनके हटाने का तरीका नहीं है। और इसी तरह मरीज़ के जो वो रसा होते हैं वो भी इस चीज़ से तंग आ जाते हैं, जब वो बार बार एक जगह दूसरी जगह धक्के खाते हैं, फिर उसके बाद उनका इस चीज़ से एतमाद भी हट जाता है कि ये तो सारा फराड है, ये तो सारा झूठ है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो इस वजह से आज जो आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर यही होगा कि मसान और आम असेब जो है उसमें क्या फ़र्क है, उसके फ़र्क को पहचानें, और पहचानने के बाद फिर उसका जो आप इलाज शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह वो फिर ज़रूर भी इसको इफ़ाक़ा अता करेगा। और इसके साथ साथ ये है कि मसान और आम जादू का फ़र्क भी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसके बारे में भी आएगा कि इनमें क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मसान और असेब का फ़र्क मालूम होना चाहिए, इन दोनों के ख़ात्मे का अलग अलग तरीका भी मालूम हो। जिन्नात और मसान की आम तौर पर हरकत एक जैसी होती है, घर में दाएं बाएं घूमना, जिस्म पर बोझ डालना और कपड़े कुतरना, जिस्म पर ब्लेड से ज़ख़म करना वगैरह ऐसी अलामात हैं जो जिन्नात और मसान में मुश्तरक है। आम आमिल को तो मसान का इल्म ही नहीं होता, और जिन्हें सुनी सुने या तक इल्म है भी वो इनके फ़र्क से ना आशना है। जिन्नात एक मुस्तकिल मखलूक है, जबकि मसान को आप किसी मुर्दे का शैतानी हमज़ाद भी कह सकते हैं। आम तौर पर हिंदुओं के जले हुए मुर्दे की राख से जो जादू किया जाता है उससे ये मसान मुसल्लत होता है, और दौरान इलाज इसकी मोटी मोटी अलामात ये हैं कि जिस्म में मसान मौजूद ना हो तो दम शुरू करते ही जिस्म में आ जाता है और मरीज़ का बदन वज़नी हो जाता है, जबकि असेब मौजूद भी हो तो भाग जाता है और जिस्म हल्का हो जाता है या कम अज़ कम भागने की कोशिश ज़रूर करता है। दूसरी अलामत ये है कि जिस मरीज़ के जिस्म में मसान होगा, दम के दौरान उसका जिस्म हिलना या डोलना शुरू कर देगा, और इसी तरह उसका फ़र्क महसूस कर लिया जाता है। और इसी तरह जब मसान को जलाया जाता है तो मसान जलता है तो वो बर्फ़ की तरह, नमक की तरह पिघलता है, और जिन्नात को जब जलाया जाता है तो उनको आम दरख्त की तरह या आम चीज़ों की तरह जैसे आग लगती है तो आग लगती है। तो इस वजह से बहुत से आमिल हजरात जो है उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता, और ना होने की वजह से जो जिन्नात का जो इलाज होता है वो मसान का भी उसी तरीके से कर रहे होते हैं, और मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होता, और ना होने की वजह से मरीज़ का जो है दिल भी टूट जाता है, और पैसे भी ज़ाया, और उनकी सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है, और हत्ता कि वो फिर दोबारा इस चीज़ से अपना यकीन भी हटा लेता है कि ये तो ऐसे फ़राड है, धोखा है। तो इस वजह से इस चीज़ को समझ के जब इलाज किया जाएगा फिर इंशाअल्लाह किसी चीज़ की मुश्किल पैदा नहीं होगी, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपको मसान और आम जादू का फ़र्क भी बता दिया जाएगा।